नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। इस समय मौजूद हूँ इंद्रप्रस्थ डीटीसी हेडक्वार्टर के सामने, जहाँ आप देखेंगे कि कई सारे बुजुर्ग डीटीसी कर्मचारी जो हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो किस तरीके से अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज यहाँ पर आने की उनकी वजह क्या है और क्यों यहाँ पर आज वो कच्चे बनियान में यहाँ पर जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली सरकार होश में आओ। मेरा नाम जोगिंदर सिंह। आज आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं कच्चे बनियान? ये दिल्ली सरकार जो है, गूंगी बहरी सरकार, दिल्ली के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहती है। दिल्ली के बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो कि डीटीसी की पेंशन एक हमारा हक है, जो 92 में लागू किया गया था, 95 में बोर्ड ने पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। उसके बावजूद डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार कहती है हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये सम्मान आप देख रहे हैं, ये बुजुर्गों का आप विरोध देख रहे हैं। तो इसलिए आज इस विरोध प्रदर्शन के लिए हम आए हैं, क्योंकि हम सालों से हमें आश्वासन मिलते रहे हैं। क्या सरकार को आप देना चाहते हो कि उस कच्चे बनियान में क्या करें, क्या करें, क्या करें? लोग बीमार हैं, बड़े हेमरेज हो चुके हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं, बेचारे क्या करें? वो हमारे बंसल जी है, देखिए वो अपने ब्रेन हेमरेज का इलाज करा के हमारे बीच में खड़े हैं। कोई किसी को स्टंट डला हुआ है, किसी को कुछ डला हुआ है, तो क्या करें? आश्वासन मिलते रहे, आश्वासन मिलते रहे। अभी 25 नवंबर से इन्होंने लागू करना था, जो कि बोर्ड की मीटिंग में पास किया था, पीछे कैलाश गहलोत ने पास किया था। उसके मिनट्स हैं कि 25 तारीख से हम पेंशन लागू कर देंगे। आज तक वो फाइल लागू नहीं हुई है, साइन नहीं हुआ है। उसी को विरोध करते हुए अभी आगे आचार संहिता लग जाएगी। अभी हमारे को हॉकी की तरह ड्रिबलिंग करा रहे हैं, फाइल वहां गई, यहाँ गई, वहां गई, यहाँ गई। तो दिल्ली सरकार को चेताना चाहते हैं, 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर ये नहीं हुआ तो ये भारी विराट बहुत विकराल रूप ले लेगा। ये प्रदर्शन बहुत विकराल रूप ले लेगा। और बताइए। लेकिन यहाँ पर अभी सच्चे वाले तक आप जा रहे हैं कि यहीं तक रुकेंगे? अब देखिए, आपके सामने देखिए, हमने परमिशन दी थी, परमिशन के लिए आईपी थाने के अंदर दे दिया, डीसीपी ऑफिस के अंदर दे दिया। अब कहते हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है। इसके अब ये लिखित में हमने दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है। वो वहां से अप्रूव हुई है, वहां से अप्रूव हुआ। वो अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल कोई नहीं देता है, अप्रूवल कोई नहीं देता है। अगर अप्रूवल होगी तो हमारी फाइल अप्रूवल हो जाती। अप्रूवल डीसीपी ऑफिस में कल फोन आया, लिख के दिया है। ये हमने राइटिंग में दिया हुआ है। नहीं, आपने तो राइटिंग में दिया हुआ है, उनका अप्रूवल आया। उनका कल फोन पे आया, कितने आदमी? उन्होंने 400 आदमी। बोलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी वाले तक तो फिर जाते क्यों नहीं हो? जा तो रहे हैं। अप्रूवल का है, लिख के साइन मार के दिया नहीं। अप्रूवल फोन पर उनका मैसेज है। हमने उनको बोला 400 आदमी हमारे। बोलो ठीक है, शांतिपूर्ण के लिए दिया होगा ना। शांतिपूर्ण कहला जाना है आपने। उन्होंने ये बोला शांतिपूर्ण जाओगे। जब आपको डीसीपी ने बोल दिया, दे दिया, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे? पुलिस वाले क्यों नहीं लिख के मांग रहे हैं? आप लिखा हुआ कहाँ है? हमने लिख के दिया हुआ इनको। डीसीपी ने अप्रूव करके दिया, साइन मारे उन्होंने। हाँ, साइन मारे हैं। सर जो कच्चे बनियान में है ना, उनको डीसीपी के साइन का, डीसीपी के ऑफिस की साइन है ये तो आपने सौंपा है ना। उनकी तरफ से कोई अप्रूवल आया? उन्होंने मना कहा किया हमें। फोन पे अप्रूवल हुए, फोन पे अप्रूवल मिली हमें। तो लिखित में मिलेगा, जैसे आपने लिखित में दिया तो वो आपको लिखित में देंगे। उन्होंने फोन आया था उनका। कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर। हमने ये देने के बाद हमने लिख के दे दिया है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है, वो अच्छा ऑब्जेक्ट करें, क्यों रिसीव करी हमारी कॉपी। फोन पे एग्रीमेंट, जब उन्होंने हमें डिनाई नहीं किया तो हमारे लिए तो ओपन है ये। आप कहाँ पुलिस वाले कहाँ है? उनकी ड्यूटी नहीं है कि जो हमें बताएं। डीसीपी ऑफिस से कल फोन आया था, उन्होंने पूछा था कि कितने 400 आदमी है। बोलो ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जो बुला के दिखाओ, ये SHO साहब को बुला के दिखा दो। उन्होंने राइटिंग, उनको बुला के दिखाओ ना। किस आप बुलाओ उनको। SHO कहाँ है? दोनों कहाँ पर है? अरे आपको कौन मना कर रहा है? 1 मिनट मेरे को देना। फोटो सर देखिए,
ठीक है सर, हमने लिख के दिया। आराम से आराम से आराम से। रिजेक्टेड आपकी परमिशन। अरे परमिशन दो, फिर भी हमने आप नहीं, यहाँ पे यहाँ गैदर्ड हो नहीं सकते। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉल पर अप्रूव किया है, कह रहे हैं कॉल पर अप्रूव किया है। नहीं अप्रूव है। 163 BNSS यहाँ लगी हुई है, कॉल पर 163 BNSS लगी हुई है। यहाँ इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी है। रिटर्न में ये दे रही है। नहीं, इनका तो मार्च है ना सच्चे वाला। नहीं है। आपने जवाब क्यों दिया इसका? जब थाने के कह रहे हैं जवाब कहाँ जवाब? किसने जवाब दिया? किसने जवाब दिया? ये रिसीव्ड है, आपका लेटर रिसीव किया और इसको रिजेक्ट किया। परमिशन नहीं है। रिजेक्ट, कोई परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं। फोन आया, रिजेक्टेड है। मैंने अप्लाई किया, ये फोन आया कि आप क्या करेंगे। मैंने कहा जी, हम दोनों आदमी यहाँ बैठ के मार्च करेंगे। तो उस समय उन्होंने मेरे को नहीं कहा कि आप मार्च अलाउ नहीं है। इसको परमिशन नहीं मांगते जी, ये पुलिस परमिशन नहीं है। आपने इंटीमेशन दी, हमने रिजेक्ट कर दी। आपने परमिशन आप सुनो, एक मिनट सुनो। हाँ जी, ऐसा है, लिख के सूचना दे दी, उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ये मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं। हम सबको गिरफ्तार करो और जेल ले जाओ। अगर इनका हम उल्लंघन करते हैं कानून का, तो उस कानून के खिलाफ हमें धारा लगा करके जेल भेजिए। हम अन्ना के समय थे, हम अरविंद के समय रहे हैं। कोई प्रदर्शन, कोई मार्च करेंगे, अप्रूवल वो वहां से लिख के देंगे ना। नहीं, वो एक बात बताओ, ये परमिशन ना दी इन्होंने, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? सूचना तो हमारे पास भेजे, लेकिन सूचना नहीं। लोग बैठ जाते, सूचना नहीं। अरे बाबूजी, डेमोक्रेसी है, जनता का राज है, जनता के वोट का राज है। कोई डिक्टेटर थोड़ी है तानाशाह। अब मार लो, पीट लो, जेल भेज दो अनधिकृत रूप से। आपको यहाँ कोई गिरफ्तार करने की धमकी दी है? नहीं, गिरफ्तार कैसे कर लेंगे ये? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं लिया आपने डीसीपी साहब से, हमने लिखित में दे दिया। अगर ये गिरफ्तार करते हैं, हम तैयार है। हमारे पर धाराएं लगाओ, हमें जेल भेजो। 74 साल मेरी उम्र है, 2011 से अन्ना हजारे के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे जेल तो भेजो। कोई पूछेगा, जज जजमेंट देगा, पूछेगा जेल क्यों लाए हो, इनके नट टाइट कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो गया? अरे भाई, हमें पेंशन चाहिए, भूखे मर रहे हैं। केजरीवाल 1500 रुपए में अपना गुजारा करके दिखाए। 1500 रुपए में कौन गुजारा कर लेगा अपना? हमें 1500 रुपए पेंशन मिलती है, हम भूखे मर रहे हैं, भूखे। हम चाय भी नहीं पीते, हमें रोटी भी नहीं मिलती, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है। हम दिल्ली में आज केजरीवाल के राज में भूखे मर रहे हैं। आज हम भूखे मर रहे हैं भाई। और जब पहले कांग्रेस थी तब कैसे मिल रहा था? अरे जब तो नौकरी पे थे कांग्रेस में, अब तो हम पेंशन के हकदार हैं। रिटायर हो गए, कुछ नहीं मिल रहा भाई। कब रिटायर हुए थे आप? मैं 2009 में रिटायर हुआ था भाई। हाँ, तो उसके बाद मांग करी 2009 के बाद जो सरकार कांग्रेस की, तब मांग करी थी आपने? अरे जब सही मांग कर रहे हैं भाई, हमारे साथ धोखा हुआ, हमें झूठ बुला के फंसाया गया। हमें दोनों सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है। भाई साहब, केजरीवाल जब चोरी के केस में जेल में गया, तो पब्लिक ने कहा मेरे 76 साल के बाप का ध्यान रखो। भाई हम भी, हमारे ध्यान कौन रखेगा? उसने तो अपने बाप की चिंता, हम भी तो किसी। भाई सुनो, कोई सरकार किसी को, नेता को जेल में नहीं डालती, जनता नहीं डालती, कोर्ट डालता है। कोर्ट ने इसको जेल में डाल दिया, लोगों को बुद्धू बना रहा। भाई मेरे बाप का ध्यान रखो, मेरे बाप का 76 साल का है। अरे भाई, अरे 91-92 साल के बैठिए, इनका ध्यान कौन रखेगा? उस चोर को तो इतना ध्यान रखता आता है, वो चोरी करता है खुद। कोर्ट के अलावा कोई किसी को जेल में नहीं डाल सकता। भाई कोर्ट में जेल में डाला है, किसी की ना जनता का दोष, ना किसी सरकार का दोष उसके कर्म का दोष है। अरे भाई हमने भुगतान ना करा। वो जब सरकार ने आपकी फाइल देख ली, वो कह भी दिया, तो आप भी कोर्ट का रास्ता अपना। भाई अब तो ये है, हम तो राजेश पायलट को भरतपुर से हरा कर लाए थे कच्चा बनियान में। हमारे पास अस्तित्व का सवाल है। अगर हमारा ये काम नहीं होया भाई, अब कच्चा तो पैर रहे हैं भाई, नंगे कर दिए गवर्नमेंट ने, कच्चा ने भी तार कर धर देंगे। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंडर के सारिया में जिस इसने काम करा भाई, हम मर रहे हैं, रोज मरते, एक दिन मरवा देगा हमने भाई। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा? अपने बाप की चिंता, इसका बाप राम जी में तो पड़ रहा है, और यो कमल के फूल में तो पैदा हो रहे हैं। तो आंत नहीं आनी चाहिए। हम किसी के बाप नहीं है, हमारा बाप नहीं है, हम किसी के बेटे नहीं है, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। ये तो भाई सुनने की समझ लेकर आ रहा है। इसके गले में मफलर था, खासा करता कुत्ते की तरह,
वो मफलर भी ठीक हो गया भाई। क्यों कहते होशी मर्द होगा सारा ठीक है भाई। हमने पेंशन मिल जाएगी ना तो हमारे भी टोप उतर जाएंगे, हम भी कितना के कोट पैंट पर मिल जाएगी तो कच्चा बदल के पैंट पहन लो। पैंट से परे तो पैंट के पैसे हो भाई, बाढ़ का मांगे और पर हैं हम किस जाएंगे भाई। भी तो ज्यादा क्या हुई इस तरह का भाई। हमारा एक रास्ता रहेगा, जिस दिन यो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा अपना ग्रुप बनाओगे भाई, हमने मरवाई तो देगा। झूठ ये बाढ़ का किसी खा ले, ये भी हो भाई गंगा जी में कह ले, इसका विश्वास नहीं है। जो बाढ़ का किसी खाने वाला कोई नहीं होता है। कहते हैं घर ने तो डांड भी छोड़ती है, इन्हें ना छोड़ा कोई। बस आज जो हमारा डीटीसी पेंशन का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी के पास और टीसी के पास, ये जितना हमारा डीटीसी का स्टाफ है इनके पास हमने जाके ज्ञापन भी दिया और उन्होंने कहा कि हम आपकी पेंशन को नवंबर के महीने में चालू कर देंगे। डीटीसी बोर्ड में ही पास हो गया, पर दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना झूठा, उसको वो अपनी सारी हदें पार कर चुका है। जब किसी ने अपना आशियाना खाली किया तो वह कहता था कि मैं दिल्ली में मकान किराए पे ढूंढ रहा हूँ, नंबर एक। उसके बाद उसके कार्यकर्ता कहने लगे कि हम तो अपना मकान आपको दे, आप हमारे मकान में रहो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पंजाब से राज्यसभा के मेंबर हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं, उनके मकान में रह रहे 5 फिरोजशाह रोड पर। उन्होंने हमारे को 17 तारीख को उन्होंने हमारे को टाइम दिया मिलने का। हमारे सीनियर अफसर जिन्होंने ही हमारा पेंशन का मुद्दा कोर्ट तक लड़ाई लड़े, सब्बरवाल जी और हमारे शुक्ला जी जो 93 साल के हो चुके हैं, इन्होंने कोर्ट केस से 4 से मुकदमा जीत चुके हैं। हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, पर इन्होंने मुकदमे का वापस आप ले लो, हम आपकी नवंबर से पेंशन चालू कर रहे हैं। बोर्ड में पास होने के बाद भी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के कानों में जू नहीं रहेंगी। और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, डीटी हम सन 1982 के अंदर भर्ती हुए और 21 के अंदर रिटायर हुए। अरविंद केजरीवाल को ही पता है 88 के अंदर जब हड़ताल हुई तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में डीटीसी थी। राजेश पायलट को राजस्थान के अंदर जाके डीटीसी के कर्मचारियों ने, ड्राइवर कंडक्टरों ने कच्चे बुनियाद में जाके उसके ढोसा गांव में जाके करवाया था, पर ये तो नई दिल्ली विधानसभा में है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल को चेतावनी है कि ये इस टाइम 8592 आदमी है जो पेंशनर है, जिनको ये पेंशन नहीं दे रहे। 12,000 आदमी में से कई आदमी मर गए और ये 8592 से मेरे हिसाब से 6,000 के करीब लागू होगी पेंशन। क्यों? किसी के आदमी की डेथ होगी, उनकी औरत है, वो कहेगी हम इतना पैसा कहाँ से जाए। ये जितने आदमी आज आपके सामने 400 आए हैं, मतलब 8592 आदमी अपना प्रोविडेंट फंड जो इन्होंने हमारे को ग्रेजुएटी दी है वो सारा पैसा जमा कराने के लिए तैयार बैठी हुई है, पर इसके कानों में जू नहीं रहेगी। ये क्या दिल्ली का बेटा है? अगर दिल्ली का बेटा होता तो ये 90 साल की उम्र, 93 साल की उम्र, 70 साल की, हमारी 65 साल की उम्र हो गई है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से रहा हूँ, ये कहता है कि हम दिल्ली के अंदर 65 या 70 सीटें लेके जाएंगे। इस बार इसकी 70 की 70 विधानसभा के अंदर इसकी जमानतें जब्त होंगी, ये आपको मैंने बता दिया। और कर्मचारी उतरेंगे, डीटीसी कर्मचारी उतरेंगे पूरे मैदान के अंदर। और नंबर 2, इसकी केजरीवाल की सारे बातों का खंडन कराओ। 10,800 आदमी मार्शल जो बस के अंदर नौकरी करता था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने आईजी गवर्नर को चिट्ठी लिख के दिया कि हमारे को ये आदमी नहीं चाहिए। वाले खंड को भूल रही है ये इसने आईजी को चिट्ठी लिख के दिया कि मेरे को ये मार्शल नहीं चाहिए, बसों से निकाल दो। और ये आज हमारा यहाँ पर डीटीसी का, होमगार्ड का आदमी अगर नौकरी कर रहा है हेडक्वार्टर में, उनसे पूछ लो, 7 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, 7 महीने उनको सैलरी मिली। और वैसे कहता है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहती है केजरीवाल पैसे कहाँ से लाएगा, मेरे पास जादू की छड़ी है। भैया अगर आपके पास जादू की छड़ी है तो इस 8592 आदमी को भी डीटीसी की पेंशन दे दो। अगर जादू की छड़ी है, हम अपने पैसे जमा कराने 10,000 अगर इनके पास दिल्ली जो वैसे जो केजरीवाल कहता है हमारे पास फंड बहुत है, दिल्ली सरकार में फंड बहुत है, तो मेरी बहन माननीय मुख्यमंत्री टीसी जी, मोदी जी के पास 10,000 करोड़ कर्जा लेने के लिए क्यों गई? जब फंड बहुत है तो पैसे क्यों नहीं मिल रहे? तो वही तो हम इनसे पूछना चाहते हैं। जब आपके पास फंड है तो डीजी 8592 को पेंशन दो। बाबूजी ग्रेजुएट जो हमारे को फंड मिला वो तो हम सारा जमा करा रहे हैं, तो पेंशन देने में इनको क्या दिक्कत है? कहीं भी है, कहीं प्रचार करेगा, इनके एमएलए प्रचार करे, 6 रेवड़ी लेके खड़े जाएंगे कि मोदी सरकार कह रही है 6 रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की 6 रेवड़ी। आप बता दो 82 में हम भर्ती हुए, 2014 में सरकार बनी इनकी, यहाँ पे डीटीसी का स्टाफ, ये सीनियर अफसर बैठे रिटायर। 2014 के बाद 2008 में जो शीला दीक्षित सरकार डीटीसी बस लेके आई, 2014 के बाद लेके आज तक
एक भी ये बता दे कि मैंने डीटीसी के अंदर एक भी बस खरीदी है। ये कहता है इलेक्ट्रिक बसें मैं लिया, कोई नहीं लेकर है। ये सारी प्राइवेट एजेंटों की बसें हैं। दिल्ली सरकार की कोई अपनी बस खरीदी हुई बस नहीं है, सब प्राइवेट बसें। 350 जो बसें हैं वो केंद्र सरकार ने, ये जो आपकी जो गेमिया भाई जी 350 बसें केंद्र सरकार ने दी है। 1000 बस के 2015 के अंदर इसको पैसा मिला हुआ, वो भी इसने एक भी बस नहीं खरीदी। तो मैं तो ये कहता हूँ ये क्या दिल्ली का बेटा, मुझे नहीं समझा। पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर इसकी 36 महीने हो गए सरकार बने, वहां भी इसने वायदा किया 1,000 रुपये महिला को दूंगा, आज तक महिला को 1,000 रुपये नहीं मिला। अभी भी इन्होंने वादा किया बुजुर्गों को संजीवनी कुछ वो अपना लेके आए हैं। बाजी मेरी बात सुनो, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना करी है, 70 साल के बच्चों को 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का बीमा हर साल मिलेगा। वो तो ये ना तो दिल्ली सरकार में लागू हुई, ना पंजाब सरकार में हुई, ना बंगाल सरकार में लागू हुई। तो ये 60 साल की संजीवनी कहा देगा। और फिर इन्होंने ये भी कह दिया ऑटो वालों को मैं उसकी लड़की की शादी में 1 लाख रुपए दूंगा। इनसे ये तो पूछो अरविंद केजरीवाल जी से, भाई 1 लाख रुपए किसको देगा? जो गाड़ी का परमिट होल्डर है कि जो ड्राइवर है, किसको देगा? मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ इलेक्शन का स्टंट है भाई। सर सबसे पहले आपका नाम बताएं और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये प्रदर्शन की वजह क्या है और डीटीसी कर्मचारी अब क्यों यहाँ पर सरकार से जो है लोहा लेने आए हैं? इसका यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य कारण है कि हमें पेंशन जो हमारा अधिकार है वो हमें नहीं दी जा रही है। और हमारा अधिकार तो 1971 से है जब डीटीसी बनी थी, लेकिन उसके बाद जो लोग रिटायर हुए थे उनकी ऑटोमेटिक पेंशन थी, इवन ऑप्शन भी नहीं लेनी थी, क्योंकि 71 से पहले हम लोग एमसीडी में थे और एमसीडी के समय ही ये पेंशन हो गई थी। एमसीडी से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में गए तो बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट उसमें सब कुछ हमारा सर्विस कंडीशन सेव हो गई थी इंक्लूडिंग पेंशन। तो पहली बात है इनको ऑप्शन लेनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद ऑप्शन इन्होंने ली हमें 1992 में, लेकिन वो पेंशन जो थी वो एलआईसी द्वारा ऑपरेट होनी थी। एलआईसी से बगैर एग्रीमेंट हुए इन लोगों ने ये पेंशन लागू की। और लेकिन हम लोगों ने क्योंकि उससे कोई एलआईसी से कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो 12,000 लोगों ने ऑप्शन नहीं दी और 28,000 लोगों ने ऑप्शन दी थी। तो हम ये 12,000 वो लोग बचे हुए हैं और उसमें 6-7 हजार मर गए और बाकी बचे 7-8 हजार अभी लोग ये है। उसमें बहुत थोड़े आए हैं इनफैक्ट अभी सारे कोई सारे 75 के प्लस हैं, कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, तो हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। तो ये अब जो है ना हम लड़ रहे हैं पेंशन के लिए। हम आम आदमी पार्टी सरकार ने हमारी कमेटी बनाई थी और कमेटी का मैं मेंबर था और कमेटी ने इसमें रिकमेंडेशन दी कि बाकी बच्चों को पेंशन दी जाए और फंडिंग गवर्नमेंट करेगी। और वो कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए डीटीसी बोर्ड ने 2022 के अक्टूबर के अंदर 31 अक्टूबर को बोर्ड जो है डीटीसी का बोर्ड मतलब ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक्ट द्वारा जो बोर्ड बनाया गया है, सेंट्रल एक्ट है और इसके सारी पावर्स है, उन्होंने पास कर दिया कि भी इनको पेंशन दे दी जाए। उसके बाद 2 साल तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अब जो है अक्टूबर के अंदर जो पहले जो हमारे मंत्री थे मिस्टर कैलाश गहलोत, उन्होंने मीटिंग बुलाई अपने ऑफिस में और उसकी मिनट्स भी बनी। उसके अंदर आईएएस अफसर्स भी थे, सब हम लोग भी थे रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के। वहां पे फैसला लिया गया कि 25 नवंबर तक सारे डाटा कलेक्ट किए जाए, सारे स्टाफ के कितने टोटल लोग कितने जो है ना पेंशन चाह रहे हैं उनका डाटा बना के और ये पेंशन लागू की जाए 25/11/2024 के बाद। ये ऑर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और वो मिनट्स की कॉपी मेरे पास है, मिनट्स बन गए। अब ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब हमारा यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं इनका ध्यान आकर्षण के लिए कि आप इम्प्लीमेंट करें, वो मिनट्स के अनुसार आप इम्प्लीमेंट करें जो बोर्ड का रेजोल्यूशन है। आज यहाँ बस धरने का ही प्रोग्राम है या फिर कुछ और भी यहाँ पर? यहाँ से फिर हम एक ज्ञापन लेके जाएंगे मेमोरेंडम और सीएम ऑफिस में जाएंगे और उनसे मांग करेंगे। एक तो सबसे पहले एक मीटिंग हम उनसे मांगेंगे हम
अपॉइंटमेंट लेंगे और दूसरा हमारा ये डिमांड है कि हम ये पेंशन हमारी लागू की जाए, बोर्ड के रेजोल्यूशन को आपने बोला कि जब उस समय ऑप्शन दिए गए थे तो वो ऑप्शन ना चुनने की क्या वजह है जब यहाँ पर चीजें मिल रही थी लोगों को? नहीं, ऑप्शन इसलिए नहीं भरा आपने क्योंकि वो इलीगल था। वो ये आप ले जा सकते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग है। अब वो इसलिए हमने ऑप्शन नहीं भरी थी कि वो कोई एग्रीमेंट, आप बताओ, आप कोई भी काम कर रहे थे, किसी भी संस्था को दे रहे हैं काम, प्राइवेट को या गवर्नमेंट को, तो उसका लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए। देयर वाज नो लीगल सैंक्टिटी, एग्रीमेंट ही नहीं था, LIC से एग्रीमेंट था, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं भरे, मुख्य कारण ये है। और उन्होंने ऑपरेट भी नहीं की। तो भी उम्मीद है कि यहाँ पर अगर आप आज दबाव बनाते हो तो चुनाव से पहले ये सब चीजें हो जाएंगी। देखिए, हम तो दबाव बना रहे हैं, और हमारे तो दर दर की ठोकर खाने के बाद जो ना आज यहाँ पर भी इकट्ठे भी हुए हैं कि सरकार को ये बात बताने के लिए, कि उनके कान खोलने के लिए कि आप सुने हमारी मांग को समझे, जाने और हमारी मांग को माने यहाँ पर, तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये आपको मिनट्स दे रहा हूँ। ये सब चुनाव के समय ही जो है याद आया है या फिर इससे पहले भी आप लड़ाई कर रहे हैं? हम तो बहुत साल से लड़ रहे हैं, हमको तो 2017-18 से लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल लड़ाई जो ना 20 साल पुरानी है, 2002-3 से। 2002 में भी इन्होंने ऑप्शन निकाली थी, वो भी हमने भरी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं की इन्होंने। ये सरकार तो मतलब ये ऐसे धोखा दे रहे हैं ना लोग, एम्प्लॉइज के साथ ऑप्शन निकाल ली, लोगों ने ऑप्शन भर दी, इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन अब फाइनली बोर्ड से भी कर दिया है, तो अब तो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे है, बस लास्ट स्टेज पे है हम। पैसा भरने की बात आ रही थी तो हम पैसा भरने के लिए भी एग्री हो गए, लेकिन 25 तारीख का जो टाइम दिया था उन्होंने कि भाई 25 तारीख को आपको डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन इन्होंने मंत्री जो कैलाश गहलोत थे पूर्व, उन्होंने वो 10 साल से हमारे को धोखा देता आ रहा है। लास्ट में मतलब इतना काम करने के बाद में तब ये किनारे पे लाके छोड़ गए और पार्टी बदल गया। वो किसी दबाव में था या नहीं था, वो हमारे को इतना वो नहीं है। लगातार DTC के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, लगातार DTC के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो महिला कर्मचारी भी आ गई, यहाँ पर DTC के बस मार्शल भी आ गए। क्या इसी दबाव में जो है मंत्री ने इस्तीफा दिया, ये लगता है आपको? नहीं, ये सबको धोखा दे रहा था, उल्टे सीधे काम करना। उसके क्षेत्र से ही हूँ मैं, उसी के क्षेत्र से हूँ, अपने क्षेत्र को भी छोड़ के दूसरी जगह टिकट मांग रहा है। क्यों? क्या उसने काम नहीं किया? इसीलिए कहीं भी खड़ा हो जाओ दिल्ली में, उसका हम विरोध भी करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हम पैसा भरने के लिए तैयार हैं तो क्या कमी रहेगी फिर? तो ये तो देखो, इस उम्र में जो है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो दवाई कहाँ से लाएंगे? बीमार हो गए तो बच्चे को आज के दिन कोई किसी का भी हो, कोई भाग्यवान होगा जो इसके के बच्चे जो है ठीक ढंग से रख रहे हैं, साथ देते हैं। नहीं तो हर माँ बाप ये सोचता है अगर भाई हम बच्चों को भी, पोता पोती को भी खिलाए और पैसा भी दे। तो ये सरकार अब तक इतना काम करती आ रही थी, तो क्या है कि ये छोटा काम नहीं कर सकती। अब तो कुल मिला के जब हमने पैसा भरने तक की कह दिया है, फिर भी क्या रह गया? मुख्यमंत्री कहते थे मैं तो सबको गले लगाता हूँ, सब मेरे लिए यहाँ पर प्यारे हैं। इसने तो मैं लेके आया था, मेरा नाम पवन भारद्वाज है, मैं लेके आया था 360 गांव के प्रधान को, और एक वो खड़ा है रणबीर, वो लेके आया था अमरचंद, एक चेयरमैन होता है जो प्रधानों के ऊपर होता है, वो 90 साल के करीब है अब। तो उस टाइम जो है ये 17 की बात है। फिर 18 में उन्होंने, इसने CM साहब ने जो है फोन किया मंत्री को, मंत्री ने कहा कि भेज दो। हम गए तो कहता है कि मेरी तो तुम शिकायत करने जा रहे हो, या तो उसको ये खुंदक होगी, लेकिन हम नहीं कह सकते कि क्या खुंदक थी या कि उसने ये काम नहीं किया। आप लोगों का काम यहाँ बन सकता था आराम से, लेकिन विधायक ने अपने जो मंत्री है अपनी खुंदक में नहीं किया। हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। और दिल्ली में कहीं से भी खड़ा हो जाए, बीजेपी में वो चला गया, कहीं से भी खड़ा हो जाए, हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि जब हमारे सीनियर आदमियों को भी धोखा दे रहा है तो पार्टियां छोड़ देते हैं, बदल देते हैं। जहाँ वो किसी ने कहा कि जहाँ देखा तवा पर तो वही गाया सारी रात या बुनाया सारी रात।
तो इस किस्म का आदमी है, इतना पैसा खा गया है ये हर भर्ती में, हर गाड़ियों में, जो कि डीडीसी की एक भी गाड़ी इसके कार्यकाल में नहीं आई। अगर एक गाड़ी भी सरकारी हो, सब प्राइवेट लेके आया है, तो वहां से तो खाने को मिलता है, और ये इसी डर के मारे जो है बीजेपी के अंदर गया है। क्यों नहीं मिल रहा सोल्यूशन? क्या लग रहा है? सर क्या करें हम, हमारी तो कैंसर है, ऑपरेशन में पड़ा है, सारा छोटा बड़ा हूँ, ज्यादा है नहीं, क्या करें, पेंशन लग जाए, मेडिकल स्कीम लागू हो जाए, ये हम दुआ करते हैं। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि आप जरा फर्स्ट क्लास करो, आप बुजुर्गों को सेवा करवा रहे हो, बुजुर्गों आप वो भेजते हो अपना, मेरे से बोला भी नहीं जाता, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप सब लोगों को तुम बुढ़े को बुजुर्गों को मंदिरों में बिठा रहे हो। धन्यवाद। हाँ, मैं अशोक कुमार। हमारी ये डिमांड है, एक तो हमें पेंशन दी जाए और एक मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, और नियर अबाउट 70 ईयर से ओल्ड है सारे। अब इस कंडीशन में 2-2,500 रुपए मिलती है पेंशन, और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती। 2-2,500 के करीब समय मिलते हैं आज समय। अब लगा लीजिए 2-2,500 रुपए में दवाइयों का खर्चा और खाएगा पिएगा कैसा। आज की महंगाई के दौर में जिसके बच्चे हैं उनका अपना ही बर्डन बहुत है, वो अपनी फैमिली को पाल लें, वही बहुत अच्छी बात है। पेंशन लेने की मांग है कि पेंशन की रकम बढ़ाने की मांग? पेंशन लेने की मांग है, हमें डीटीसी से नहीं मिलती पेंशन, ये हमें डीटीसी से कोई पेंशन नहीं मिलती, तो ये हमारे साथ धोखा हुआ है, डीटीसी ने किया है। वो हमें मिलनी चाहिए पेंशन और मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ताकि हम इस उम्र में अपना शान से जी सकें। पूरी जिंदगी तो 37-38-40 साल नौकरी करी, उसके बाद एकदम इन्होंने ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं। ना पेंशन ना मेडिकल, इस कंडीशन में आदमी कहाँ जाएगा इस एज में? अब इस एज में हम कोई काम भी नहीं कर सकते, ना कोई हमें काम देगा। अब बताइए, ये हमारी मांग है कि हमारी पेंशन जो ये मांग जायज है, और ये पास भी हमारी बोर्ड से 2022 में अप्रूव्ड है, उसको इम्प्लीमेंट करना है बस। सर मैंने 30 साल नौकरी करी डीटीसी में। 92 में इन्होंने ऑप्शन निकाली थी। क्या करते थे? बस ड्राइवर थे? क्या करते थे? हाँ जी, डीटीसी में क्या काम करते थे? ATI थे, ATI से रिटायर हुए, कंडक्टर थे पहले, फिर तो मैंने पेंशन ऑपरेट करी थी 92 में। 30 साल मेरी नौकरी, 92 में मैंने पेंशन ऑपरेट की, और 95 में मैंने को लेनी पड़ी, क्योंकि 2 साल इन्होंने रोकी। उस परेशानी से बहुत परेशान हो गए लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने लिख के दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, आप निकल गए पेंशन से। मैं पेंशन ऑपरेट हूँ, 2 साल इंतजार करा है, इस वजह वो सारा काम खराब करा मेरा। अब मुझे पेंशन दीजिए कम से कम। मैंने 4-5 दफा लिख के भी दिया 2000 में, कोई जवाब ही नहीं आता उसका। मैं 67 साल मेरी उम्र है, अशोक कुमार, विकलांग हूँ पैरों से। इसी डीटीसी में काम करते हुए मेरा पैर फंस गया था, और उसमें मेरी हड्डी के पैर की जो राइट साइड का पैर है, इसमें 24 टुकड़े हैं, और अभी तक वो ठीक नहीं हुए हैं। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका। ना तो डीटीसी हमें बीमारी के पैसे देती है, इलाज का कोई पैसा नहीं मिलता हमें, जबकि जिनको पेंशन मिलती है उनको 1000 रुपए महीना अलग से मिलता है। ये देखो अत्याचार है कि उनको पेंशन मिलती है, उनको 1000 रुपए मेडिकल के मिलते हैं। हम भी डीटीसी के एम्प्लॉय, हमें 1 रुपया नहीं मिलता। दूसरी बात, हमारे को पेंशन ऑप्ट कराई गई अभी 2 महीने 3 महीने पहले, कि जो आदमी पेंशन लेना चाहता है इनकी शर्तों में डीटीसी की, वो अपना बताए। 85 या 9000 आदमियों ने फॉर्म भरे कि हम लेना चाहते हैं इनकी शर्तों पे। अब 18/10 को मंत्री जी से मीटिंग हुई, मंत्री जी के मीटिंग अप्रूव हो गई, मिनट अप्रूव हो गए कि 25 तारीख से इनकी पेंशन लागू कर दी जाए। नहीं, आज तक नहीं हुई, और इसीलिए अब हमने सोचा कच्चा मार्च करेंगे विधानसभा तक, कच्चा पहन के जाएंगे, नहीं तो रोजाना मरने से अच्छा है एक दिन मार दो हमें। इतने ठंड में इतने बुजुर्ग आदमी धक्के खा रहे हैं, तो परेशान है ना। यहाँ लड़ने मरने को तैयार हो? हाँ जी, हाँ जी, मरने को तैयार है। हाँ जी, मरने के लिए आए हैं। क्या करें आप बताइए, आप मरने थे, हम तो रोजाना मरते हैं। अब कितने बचेगा आदमी, कितना बचेगा? अब ये है, अभी वो सदा जी रहे, विकलांग है, एक हाथ से पूरा, और 90 साल के हो रहे होंगे, कितने साल पेंशन लेंगे आप बताइए? फिर भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपसे लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलाएं, हमारे को पेंशन दिलाए, सहयोग दें।
मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि मंत्रालय में भी कि हम सब डीटीसी वालों को पेंशन मिलनी ही चाहिए। इस टाइम जो बुजुर्ग बंदे हैं उनकी हालत काफी उनकी चिंताजनक है। कुछ एक बीमार है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। ना तो इनकी तरफ से कोई पेंशन की सुविधा है और ना ही कोई मेडिकल चेकअप की सुविधा है। हमारी यही डिमांड है कि सभी को पेंशन मिलनी चाहिए, जितने भी डीटीसी के स्टाफ। मेरा नाम महावीर प्रसाद है। मैं जमुना पार रहता हूँ, गोपाल राय के इलाके में। मैं 2011 से अरविंद केजरीवाल अन्ना जी से जुड़ा हुआ था, जंतर मंतर से। आप तो बड़े खास हुए। हाँ जी, खास बिल्कुल। फिर भी होगा। हाँ जी, गोपाल राय जी मेरे नाम से वाकिफ हैं, बोलते हैं, जानते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि 3 बार मैं अन्ना जी पर हो करके आ गया और मैंने बताया कि अन्ना जी डीटीसी के 8000 कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे। अन्ना जी ने यह कहा कि हमारी बात नहीं मानते। मैं पिछले दिनों यहाँ आया था अपनी टीम के साथ। इन्होंने सिस्टम से मिलवाया, सिस्टम से मिले तो सिस्टम ने बताया 8000 आदमियों को हम पेंशन देंगे और 8000 आदमियों का 5500 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। जो 5500 करोड़ रुपए जो है 22 महीने तक रेगुलर चल पाएगा और उसका इंटरेस्ट अलग है। तो इस सरकार को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों कहीं से पैसा लेने की आवश्यकता ही नहीं। और मैं 76 साल का हूँ, कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का, कोई साल जिएगा, कोई 1.5 साल जिएगा, कोई 2 साल जिएगा। बस 2 साल से ज्यादा जीवन किसी का है ही नहीं। अभी हमारा एक साथी था सम्मेय सिंह, जिसका नंबर था 11000, वो इसी टीम में था। वो भी 4-5 दिन पहले हार्ट अटैक हो गया और चला गया। अभी जो है प्रताप था, उसका भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी चला गया। मतलब पेंशन का इंतजार करते करते चले गए। सब पेंशन का इंतजार करते करते है और अपनी व्यवस्था चलाने के चक्कर में दवाई, शरीर की स्वास्थ्य की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था और जो है अपनी खुद की व्यवस्था चलाने के चक्कर में शरीर छोड़कर चले गए। मेरा नाम घनश्याम है। मैं 2011 में रिटायर हुआ हूँ और जब से हम जमाने में आए थे तब से ही डीटीसी का रवैया ऐसा रहा कि वर्कर के खिलाफ ही रहा है। कांग्रेस 3 दफे दिल्ली सरकार में रही है। शीला दीक्षित से हमने बार बार प्रार्थना की है, वो कह रहे कि अब की बारी जिता दो, अब की बारी जिता दो, अब की बारी। 3 दफे जिताई, उसके बाद में उसने हमारा काम नहीं किया। उसके बाद में ये केजरीवाल सरकार आई, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने क्या पैसा खेला। अभी पीछे जो है ना नवंबर में उन्होंने 2022 में ये पास करा दिया रेगुलेशन और ऑप्शन भरवा दिए। ऑप्शन भरवाने के बाद में भी करीब 12000 आदमी थे, वो 8000 ही बच पाए हैं और वो सब बाकी भगवान को प्यारे हो गए हैं और आधे आदमी मर चुके हैं। अब सिर्फ 8000 आदमी बचे हुए हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि जितना हमने पैसा लिया है उसको हम वापस देने को तैयार हैं, मगर हमें पेंशन दीजिए। हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे बच्चों ने हमें अलग कर दिया है। रोटी के लिए हम दर की धक्के खा रहे हैं। अब केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली के बुजुर्गों का बेटा हूँ। एक तरफ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है, दूसरे तरफ बूढ़ों को जो है भूखे मार रहा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना यही कर सकते हैं कि हमारे तरफ लिखाओ, हमारा हक दे दीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम लोग जहाँ जाते हैं हमारे को कोई सुनने को तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता, हमें मंत्री नहीं सुनता। और ये जो केजरीवाल जी, हम उनके कोठे पे भी गए, धक्के खा के आ गए, कोई नहीं, हमें अंदर ही नहीं आने दिया। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें टाइम ही अपॉइंटमेंट दें। ठीक है, ये आप बोलेंगे प्यारे। मेरा नाम प्यारे लाल है। पिछली सितंबर 2022 में सितंबर 2022 में इन्होंने आम आदमी ने हमारी पेंशन को पास कर दिया था बोर्ड में, तो इसको लागू करवा दिया जाए। यही जब दिल्ली का बेटा है तो इन बुजुर्गों का तो ध्यान रखा जाए। पर यही हमारी रिक्वेस्ट है, ध्यान रखें, हमें पास करवा दें।